नमो नमः बच्चों। आज हम क्लास 12 संस्कृत कोर में संस्कृत साहित्य परिचय का अभ्यास करेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर 1, समुचितस्य कवेः रचनायाः वा चयनं कुरुत। ठीक है, अब हमें प्रश्न पढ़ना है और इन ऑप्शंस में से चुनना है क्या आंसर। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ये 2 साल पहले का पेपर है जिसमें एक साल में 2 बार सीबीएसई ने पेपर लिए थे, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आए थे। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः है, और अब आपके में क्या था, आपके में प्रश्न लिखा, आपको उत्तर स्वयं लिखना है। ठीक है, प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः है। भाई, प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? भास। आपको याद होना चाहिए, महाकवि भास है। ठीक है, नेक्स्ट है तैत्तिरीय उपनिषदः ग्रंथात् पाठ्यपुस्तकस्य कः पाठः संगृहीतः है। आपको अपने हर पाठ का राइटर याद करना है और उस राइटर का ग्रंथ कि आपके उस पाठ का संदर्भ ग्रंथ कौन है वह भी आपको याद करना है। तो तैत्तिरीय उपनिषदः ग्रंथात् पाठ्यपुस्तकस्य कः पाठः संगृहीतः है। तैत्तिरीय उपनिषद, यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथात्, ग्रंथ से, किससे? तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ से आपकी पुस्तक में कौन सा पाठ लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए, आपका सबसे पहला पाठ है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। उस पाठ का नाम है अनुशासनम। क्या नाम है पाठ का? अनुशासनम। अब इससे आगे चलते हैं। अंबिका दत्त व्यासस्य रचना का अस्ति। आपको अंबिका दत्त व्यास की रचना का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पाठ 5 है, जो पाठ 5 है ना, दौवारिकस्य निष्ठा, वह अंबिका दत्त के ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ का नाम है शिवराज विजय। अंबिका दत्त की रचना का नाम क्या? शिवराज विजय। यदि आ जाए दौवारिकस्य निष्ठा इति पाठस्य संदर्भ ग्रंथः कः, तो आप क्या लिखेंगे? शिवराज विजय। क्या है? जो पाठ 5 है दौवारिकस्य निष्ठा, वो किस ग्रंथ से लिया गया? शिवराज विजय से। शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। फिर नेक्स्ट है रघुवंशस्य रचयिता का। भाई, रघुवंश के रचयिता कौन है? रघुवंश के रचयिता हैं महाकवि कालिदास है। आपको महाकवि कालिदास के बारे में पता होना चाहिए कि महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। महाकवि कालिदास है न 7 ग्रंथानि रचितानि, तेषु 2 महाकाव्यौ, 2 खंडकाव्यौ। उसमें क्या है? 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। कितने? 3 नाटक। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकानि। 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। अब यहाँ रघुवंश के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। अब इससे आगे चलते हैं, ये भी लिखने के लिए आता है। गद्य काव्यम कीदृशम भवति। जब आप इस तरह से याद कर लेंगे तो आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गद्य काव्यम कीदृशम भवति, भाई इसको ऐसे याद करिए, गद्य कहानी और छंद रहित। कैसे याद करोगे? गद्य कहानी छंद रहित 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। इस तरह से एक पूरा वाक्य याद करिए, गद्य कहानी छंद रहित 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद हैं? कथा और आख्यायिका। तो प्रश्न इन्होंने कहा गद्य काव्यम कीदृशम, आंसर लिखेंगे छंदो रहितम। नेक्स्ट, गद्य पद्यमयम काव्यम। इन्होंने पूछा गद्य पद्यमय काव्य क्या होता है? गद्य पद्यमय काव्य होता है चंपू काव्य। क्या होता है? चंपू काव्य। याद रखिए, चंपू काव्य में गद्य भी होता है, पद्य भी होता है। और कुछ प्रमुख चंपू काव्य हैं, नल चंपू है, यशस तिलक चंपू है, रामायण चंपू है। इस तरह से
3-4 के नाम याद कर लीजिए। तो गद्य पद्यमयी काव्यम किम भवति, चंपू काव्यम भवति। अब महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनाः सर्गाः भवन्ति। इन्होंने कहा महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। याद रखिएगा, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। अष्ट। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, कम से कम 8 सर्गाः। अब अगले प्रश्न पर चलिए। गद्य काव्यस्य भेदौ। अभी मैंने जब गद्य काव्यम कीदृशम आया था उसमें एक लंबी लाइन आपको याद करने के लिए कहा है कि गद्य कहानी, छंद रहित, 2 भेद, कथा, आख्यायिका। अब देखो उन्हीं में से प्रश्न आ गया, गद्य काव्यस्य भेदौ। अभी क्या बताया मैंने आपको, द्वौ, तो आपने लिखा द्वौ। नेक्स्ट, नाट्य तत्वानां समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। नाट्य तत्व की विशेषता क्या है। अब ये नाट्य से रिलेटेड प्रश्न आ गए। अब देखिए, नाटके मुख्य रिक्त स्थान रस भवति। नाटक में मुख्य रस कौन सा होता है, वीर, करुण या श्रृंगार। नाटक में इन तीनों में से वीर, करुण या श्रृंगार, इन 3 में से एक रस मुख्य होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, वीर है। नेक्स्ट, नाटके न्यूनातिन्यूना। भाई अभी हमने ऊपर किया था कि महाकाव्य में कम से कम सर्ग कितने होते हैं, मैंने आपको बताया 8, और नाटक में कम से कम सर्ग होते हैं 5। ऐसे याद करिए, महाकाव्य 8, नाटक 5। महाकाव्य 8 और नाटक 5। जब ये आपको याद रहेगा तो यह प्रश्न भी आप ठीक तरह से लिख पाएंगे। नेक्स्ट, संस्कृत नाटकेषु आरंभे। संस्कृत नाटकों के प्रारंभ में क्या होता है। संस्कृत नाटकों के प्रारंभ में क्या होता है। भाई नाटकों के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, जिसे नांदी नाम से जाना जाता है। नाटक के प्रारंभ के जो प्रारंभ में होता है उसे मंगलाचरण भी कहते हैं, और उसका स्पेशल नाम है नांदी। स्पेशल नाम क्या है उसका, नांदी। और नाटक के अंत में भारतवाक्य। नाटकस्य अन्ते रिक्त स्थान भवति, तो आप क्या लिखेंगे, भारतवाक्यम। नाटक के अंत में हमेशा भारतवाक्य होता है। भारतवाक्य में क्या किया जाता है, जो देखने वाले हैं दर्शक हैं, उन सब का धन्यवाद किया जाता है, उसे भारतवाक्य कहते हैं। सामाजिकों का धन्यवाद किया जाता है। फिर नाटकेषु हास्य पात्रम कथ्यते। भाई नाटक में हास्य पात्र कौन होता है, हास्य पात्र होता है विदूषक। कौन होता है, विदूषक। यदि आए नायक का परम मित्र कौन होता है, नायक का परम मित्र भी विदूषक होता है, और हास्य पात्र भी विदूषक ही होता है। यदि आ जाए कि नायक है रिक्त स्थान विधा भवति। नायक के इतने प्रकार होते हैं, तो नायक के होते हैं 4 प्रकार। कितने, 4 है। नायक के 4 प्रकार होते हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है। अब लास्ट देखिए, संस्कृत नाटकेषु अन्ते भवति। संस्कृत नाटकों के अंत में होता है। अभी एक प्रश्न पहले आपको बताया गया कि संस्कृत नाटक के अंत में भारतवाक्य होता है, जहाँ सामाजिकों या देखने वालों का धन्यवाद किया जाता है, उसे भारतवाक्य कहते हैं। तो आज हमने इस पेपर के हिसाब से संस्कृत साहित्य का अभ्यास किया। बेटे प्रतिदिन आपके लिए हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक वीडियो भेजी जा रही है आपके सिलेबस से रिलेटेड और अभ्यास से रिलेटेड। एक प्रश्न का अभ्यास भेज रही हूँ, तो आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। वीडियो से फ़ायदा उठाइए क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद।